Welcome back, my dear viewers. We will discuss about a new topic of cell biology. This is GLUT. GLUT means glucose transporters. देखिए, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज का जो ट्रांसफर करते हैं कैरियर प्रोटीन्स, उनको ग्लूट्स कहा जाता है। ग्लूट्स की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो यहाँ पर ग्लूट को दो टाइप में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है ग्लूट और सेकंड आता है SGLT। SGLT की फुल फॉर्म होती है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ये जो SGLT होते हैं ये एक टाइप के ग्लूट्स ही होते हैं, लेकिन ये को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब कि ये ग्लूकोज के साथ में सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट करेंगे। और SGLT जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा इनमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिव टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो SGLT के द्वारा होता है। इसके बाद में SGLT जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, SGLT1 एंड SGLT2। SGLT1 की अकरेंस होती है, मतलब कि कहाँ मिलता है, यह है इंटेस्टाइन और नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन्स में पाया जाता है। जबकि SGLT सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन में ही मिलता है। तो यह इंटेस्टाइन में भी होता है, नेफ्रॉन में भी होता है SGLT। यह जो SGLT1 होता है यह इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, यहाँ से ग्लूकोज को सोडियम के साथ अपने ब्लड में ले आता है। जो इंटेस्टाइन में सोडियम और ग्लूकोज होते हैं उसको यह SGLT1 ट्रांसपोर्ट कर लेता है। यहाँ पर ये ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। SGLT1 ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। नेफ्रॉन में भी होता है और इंटेस्टाइन में भी मिलता है। लेकिन यहाँ सेकेंड SGLT जो सेकेंड होता है, जो सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन में ही पाया जाता है, यह ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है नेफ्रॉन के ल्यूमेन से ब्लड में और सोडियम का ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इसके पास यदि गैलेक्टोज हैं तो गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ये गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। SGLT2 सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही ट्रांसपोर्ट करेगा, जो नेफ्रॉन में पाया जाने वाला SGLT2 जो होता है। ये तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में था, जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जनरली को ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम और ग्लूकोज का। इसके बाद में हम ग्लूट को पढ़ते हैं, जो सिंपल ग्लूकोज को ही करते हैं, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फ्रक्टोज को भी कर सकते हैं। कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये फैकल्टेटिव डिफ्यूजन करते हैं या फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट करते हैं।
हमें पता है कि SGLT एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि ग्लूट जो होते हैं वो फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता, एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस है। डाउन द ग्रेडियंट, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ही होता है ये सिर्फ। जनरल एक ग्लूट के बारे में देखते हैं, तो एक ग्लूट जो होता है उसका मोलिकुलर वेट 50,000 डाल्टन होता है, डाल्टन मोलिकुलर वेट होता है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर 12 अल्फा हेलिसेस पाई जाती है। यदि से सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ इसके अंदर अल्फा हेलिक्स की 12 चेन्स पाई जाती हैं। ये अल्फा हेलिक्स 1 2 3 4 ऐसे 12 बार स्पानिंग करता है, तो 12 स्पानिंग होते हैं। 11 टाइप की डिस्कवर्ड है, 11 टाइप्स के ग्लूट डिस्कवर्ड है। इसके बाद में कौन कौन से ग्लूट्स के टाइप होते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। टाइप में ग्लूट 1 होता है, ग्लूट 2 होता है, ग्लूट 3 एंड 4 एंड लास्ट 5, ग्लूट 5। अकरेंस कहाँ पाया जाता है ग्लूट 1? ग्लूट 1 की लोकेशन की बात की जाए तो यह है ब्रेन के अंदर, ब्रेन, RBC और फीटल टिश्यू के अंदर, टिश्यू में पाया जाता है। अगर याद रखना तो एक वर्ड याद रखना, बफर, बफर से आपको याद रह जाएगा, ब्रेन, फीटल टिश्यू एंड RBC। सेकेंड जो होता है ग्लूट 2, यह इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड लीवर, इन 3 जगहों पर पाया जाता है। ग्लूट 3 जो होता है वह प्लेसेंटा, न्यूरॉन और टेस्टिस में पाए जाते हैं। ग्लूट 4 एडिपोसाइट्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, दोनों जगह पर मिलते हैं मसल्स के अंदर। ग्लूट 4। ग्लूट 5 की लोकेशन है किडनी, इंटेस्टाइन और स्पम्स। तो ये इनकी अकरेंस होती हैं। तो हमें याद रखना कि जो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूट 2 भी होता है, इंटेस्टाइन में ग्लूट 5 भी होता है। फंक्शन है, फंक्शन में ग्लूट 1 जो है, यहाँ ग्लूट 1 है, वह ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। उसके साथ में बाद में ग्लूट 2 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ग्लूट 2। ग्लूट 3 ग्लूकोज का, ग्लूट 4 भी ग्लूकोज का, और ग्लूट 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज का करता है। तो हमें याद रखना है कि फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट या तो 2 करेगा या 5 करेगा, ग्लूट 5। ये ग्लूट्स के टाइप्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंसुलिन सेंसिटिव ग्लूट्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है कि मसल्स के अंदर हमें पता है कि ग्लूट 4 जो है वो ग्लूट 4 है, वो मसल्स में है, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में है। माना है मसल्स फाइबर है, इसकी सेल के ऊपर ग्लूट 4 हैं। तो कैसे आए वो बता रहा हूँ। यदि 2 कंडीशंस हैं, यदि अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, ग्लूकोज का लेवल कम है, तो इंसुलिन का लेवल भी कम है, इंसुलिन लेवल भी कम है। इंसुलिन लेवल कम है तो यहाँ मसल्स की सेल है, इसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स है, ये हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स, ये हैं। तो ग्लूट यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो इंसुलिन की भी कंसंट्रेशन कम है, तो इंसुलिन इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर आगे की सेल सिग्नलिंग कम नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन, यदि ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा है
बढ़ गया है तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। इंसुलिन लेवल जब हाई होता है तब क्या होता है कि इन रिसेप्टर पे जाके इंसुलिन बाइंड हो जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, तो अंदर की सेल सिग्नलिंग होगी और सेल सिग्नलिंग की वजह से एक सेकेंड मैसेंजर बनेगा IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, जिसको कहते हैं IP3। एक सेकेंड मैसेंजर बनेगा, यहाँ एंडोसोम के पास में जाएगा। एंडोसोम ऐसी वेसाइकल्स होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन के पास में क्या है, ग्लूट्स हैं, ये हैं। तो एंडोसोम के पास में जाएगा, तो यहाँ पर एंडोसोम क्या करेंगे, इन मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पर आकर फ्यूज हो जाएंगे। तो ये फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के पास में ग्लूट्स की अमाउंट बढ़ जाता है। जब भी ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है तो मेम्ब्रेन के ऊपर भी ग्लूट्स ज़्यादा हो जाते हैं। कौन से टाइप के ग्लूट्स इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, ये जो हैं ये ग्लूट 1 या 4 हो सकते हैं। तो हमें याद रखना कि इंसुलिन सेंसिटिव ग्लूट्स होते हैं वो 1 और 4 होते हैं। इसके बाद में लास्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन नेट में आया था कि माना कि ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन बता दी मैंने ये, और यहाँ पर एक म्यूकोसल सेल है या इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल है, और ये उसकी माइक्रोविली है जो इंटेस्टाइन में निकली हुई, और यहाँ पर आगे ब्लड है, ये म्यूकोसल सेल है। क्वेश्चन ये आया है कि यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन दे दिया आपको, यहाँ पर भी एक और कैरियर प्रोटीन दे दिया, यहाँ पर ये सोडियम प्लस ग्लूकोज आपके पास है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर कैरियर प्रोटीन के थ्रू। ये सोडियम और ग्लूकोज किसी एक अदर ग्लूट के थ्रू फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कि इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से फ्रक्टोज को अंदर लाया जा रहा है। ये आपके म्यूकोसल सेल के अंदर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आ गए हैं। यहाँ पर एक और ग्लूट्स हैं जो ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्रक्टोज को भी कर सकता है, जो ब्लड में ले जा रहा है। सोडियम तो चैनल प्रोटीन के थ्रू चले जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये था कि इनके नाम बताने कौन से टाइप के ग्लूट्स हैं। हम जानते हैं कि सोडियम और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन में, तो हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का SGLT होता है, वह है SGLT1। तो इसका नाम हो जाएगा SGLT1, जो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज और सोडियम को म्यूकोसल सेल के अंदर लाता है। उसके बाद में फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट कौन सा ग्लूट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है अभी कि फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ग्लूट 5 करता है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ग्लूट 5। नेक्स्ट लास्ट है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ट्रांसपोर्ट कौन सा कैरियर प्रोटीन कर सकता है, तो यहाँ इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूट 2। जो मैंने बताया था कि जो ग्लूट 2 होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इसका एग्जांपल ग्लूट 2 हो जाएगा जो इंटेस्टाइन की सेल में है। तो ये एग्जांपल अपने को याद रखना होता है। थैंक यू।